जबकि जहां कंप्रेशर है उस जगह से अब ये सप्लाई निकल रही है। इसका मतलब 3 मिनट के बाद इसने सप्लाई को दे दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम में टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए बहुत से सिस्टम लगाए जाते हैं। स्पेशली रेफ्रिजरेटर में हमने देखा है कि इसमें थर्मोस्टेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से एयर कंडीशनर में भी थर्मोस्टेट का इस्तेमाल किया जाता है, और जिस एसी या फ्रिज में पीसीबी लगी होती है वहां सेंसर का इस्तेमाल करते हैं। पर टेम्परेचर को कंट्रोल करने के साथ ही साथ और भी बहुत सी चीजें कंट्रोल करने के लिए एक ऐसा सिस्टम आता है जिससे हम कंप्रेशर का टाइम डिले भी सेट कर सकते हैं। यानी जिस मशीन में कंप्रेशर लगा है वो कितनी देर में ऑन हो या ऑफ हो, इसको भी हम सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ इस सिस्टम के जरिए हम उस मशीन का टेम्परेचर भी सेट कर सकते हैं। ऐसे ही एक सिस्टम है जिसका नाम है सब जीरो। इस वक्त मेरे पास ये सब जीरो है जिसका नंबर है 7510T, यानी 7510T। इस सब जीरो को रेफ्रिजरेशन की एक मशीन, डिफ्रीजर या डिस्प्ले केस वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसे किस तरह से कनेक्ट करते हैं किसी मशीन के साथ, जैसा कि हम देख रहे हैं यहां पर इसमें कई पिन लगी हुई हैं जिसकी नंबरिंग ऊपर दी हुई है, 1 2 3 5 6 7 8, यानी इतने नंबर हैं जहां पर वायर कनेक्ट होंगे। तो इस सब जीरो को मशीन में किस तरह से कनेक्ट करते हैं इसकी वायरिंग को हम समझेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे इसकी एक आसान सी वायरिंग है जो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर सभी कनेक्शन के लिए एक जगह बनी हुई है, तो जितने पॉइंट यहाँ हैं उसको हम इस कॉपी पर ड्रा कर लेते हैं। यहाँ जितने भी इसमें पॉइंट हैं जहां सप्लाई देनी है वो हमने यहाँ बना लिया। जैसा कि आप देख रहे हैं 1 2 3 5 6 7 8। तो यहाँ हमने 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3, ये 5 6 7 और 8, इतने नंबर हमने बना लिए। इसमें कनेक्शन इस तरह से करते हैं कि हमारे पास जो न्यूट्रल होता है वो हमें 3 नंबर पर कनेक्ट करना होता है, जबकि फेस को हमें 5 नंबर पर कनेक्ट करना होता है। और जो सप्लाई हमने 5 नंबर पर कनेक्ट की है, यहीं से एक वायर हमें 8 नंबर पर कनेक्ट करना होता है। 8 नंबर वो पिन है जो कि 6 नंबर से कनेक्ट होता है। ये एनसी पॉइंट है, यानी अगर कोई सप्लाई यहां आती है तो वो इसके एनसी पॉइंट पर कनेक्ट हो जाती है अपने आप। जबकि जितना टाइम डिले इसमें हम सेट करते हैं कंप्रेशर को ऑन होने के लिए, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, जनरली से 3 मिनट का रखा जाता है। तो 3 मिनट के बाद ये सप्लाई यहां से वापस कंप्रेशर में जाती है। यानी जो फेस इस जगह हमने दिया है 8 नंबर पर, वो 7 नंबर से निकलेगा 3 मिनट के बाद। तो अगर कोई हमारे पास कंप्रेशर है इस मशीन में जहां पर हमें सप्लाई देनी है, ये सपोज कीजिए ओवरलोड प्रोटेक्टर है और ये रिले है, तो इसमें हमने जिस जगह न्यूट्रल सप्लाई दी उसी जगह से हम एक न्यूट्रल लाएंगे, इस ओवरलोड को दे देंगे, ओवरलोड से कॉमन को दे देंगे। और जो यहाँ फेस निकल रहा है कंप्रेशर के लिए, इस सप्लाई को यहां से लाके हम रिले में दे देंगे और रिले से ये रन और स्टार्ट में चला जाएगा। इस तरह से इस सब जीरो के थ्रू किस तरह से कंप्रेशर को कनेक्ट करते हैं वो कनेक्ट कर लेंगे। जबकि इसमें जो सेंसर लगा होता है वो सेंसर कहाँ कनेक्ट करना है, इसके लिए इसमें 2 पॉइंट बने हुए हैं, 1 नंबर और 2 नंबर। सेंसर में 2 वायर होते हैं जिन्हें हम किसी को भी किसी भी तरह पे इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं। ये इसका सेंसर है और अब हम इसकी एक छोटी सी वायरिंग करके देखते हैं। सबसे पहले हम सेंसर को कनेक्ट करते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं ये इसका सेंसर है जिसमें 2 वायर हैं। इन दोनों वायरों को हम किसी भी तरफ, चाहे दाहिने या बाएं, यानी रेड वाले को इस तरफ या इस तरफ, या व्हाइट वाले को इस तरफ या इस तरफ कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास 2 वायर हैं जिसमें से एक हम न्यूट्रल की जगह कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारे वो जगह है जहां हमें न्यूट्रल कनेक्ट करना है, तो इसे सबसे पहले कनेक्ट कर लेते हैं। और चूंकि हमें जहां पर फेस सप्लाई देनी है वहीं से हमें 8 नंबर पर भी देनी है, तो हमने वायर को कुछ इस तरह से कनेक्ट कर लिया है। सबसे पहले हम फेस को यहां 5 नंबर पर कनेक्ट कर लेंगे और फिर इसे हम 8 नंबर पर भी कनेक्ट कर लेंगे। ये फेस और न्यूट्रल है।
ये हमने सप्लाई कनेक्ट किया, सप्लाई के कनेक्ट करते ही ये यहाँ शो कर रहा है और ये इस वक्त ये बता रहा है कि इस जगह रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री है। ये हमारे पास 2 वायर है जो इस सीरीज लैंप का है, इसे हम लोड की तरह इस्तेमाल करेंगे, यानी जब कंप्रेसर हमारा ऑन होगा तो ये हमारा बल्ब जल जाएगा। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने जहां न्यूट्रल दिया है उस जगह एक वायर रखते हैं और जहां फेस दिया है वहां रखते हैं, तो ये लैंप हमारा जल जाता है। इसी तरह से चूंकि हमने इसको 8 नंबर पे कनेक्ट किया है तो यहां पर भी जल जा रहा, और मैंने आपको बताया कि ये एक एनसी पॉइंट है तो ये नॉर्मली कनेक्ट होता है, ये भी जल जा रहा, जबकि ये कंप्रेसर वाली पॉइंट है जहां पर अभी सप्लाई नहीं आ रही है। यहां पर सप्लाई आएगी 3 मिनट के बाद। तो हम थोड़ी देर के लिए इंतजार करते हैं, वीडियो को पॉज कर लेते हैं और जब 3 मिनट हो जाएगा तो फिर हम इसको चेक करेंगे कि सप्लाई निकल रही या नहीं। 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक करेंगे कि क्या कंप्रेसर को जाने वाली सप्लाई जा रही या नहीं। इसके लिए हमने न्यूट्रल पर कनेक्ट कर लिया है और जहां सप्लाई आ रही थी वहां तो आ ही रही है, जो एनसी से निकल रही थी वो अब बंद हो गई, जबकि जहां कंप्रेसर है उस जगह से अब ये सप्लाई निकल रही है। इसका मतलब 3 मिनट के बाद इसने सप्लाई को दे दिया। इसी तरह से जब भी हम मशीन को ऑफ करते हैं और ऑफ करने के बाद जब भी ऑन की जाएगी तो ये 3 मिनट के बाद ही कंप्रेसर को सप्लाई देगा। सब जीरो में तमाम तरह की सेटिंग होती है, इसमें बहुत से पैरामीटर्स होते हैं जिनको सेट करना होता है। जैसा कि ये पहले से सेट है, यहाँ देखिए इसका टेम्परेचर हम लोगों ने सेट कर रखा है -3 डिग्री, तो ये इसमें सब कुछ सेट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसकी पैरामीटर की सेटिंग हम आपको बताएंगे। ये सब जीरो डिफरेंट मॉडल के आते हैं और इनकी वायरिंग भी अलग अलग होती है, जो कि इस चार्ट में दिखा रहा है। जो वायरिंग यहाँ इस सब जीरो की है वो ये वायरिंग है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये हमारा प्रोब कनेक्ट है सेंसर का। इसी तरह से यहाँ पे न्यूट्रल सप्लाई दी गई है, इस जगह फेस है, और ये हमारे कंप्रेसर को जाने वाली सप्लाई है। ये हमारा एनसी पॉइंट है और यहाँ पर हम लोगों ने फेस को दिया था। सब जीरो डिफरेंट टाइप के होते हैं जिनके अलग अलग मॉडल यहाँ शो हैं और उन्हीं के हिसाब से यहाँ वायरिंग भी दी गई है। ये वायरिंग और ये वायरिंग एकदम सेम है, क्योंकि ये भी 7510T मॉडल है और ये भी हमारी SZ7510T मॉडल है। यहाँ पर लिखा हुआ है SZ7510T, जबकि यहाँ आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट है और ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जब भी हम किसी सब जीरो की वायरिंग करें तो उसके वायरिंग का जो चार्ट है उसे जरूर देख लें। वैसे इस पर भी बना होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये चार्ट बना हुआ है, इसके हिसाब से भी वायरिंग की जा सकती है। उम्मीद है सब जीरो की इस वायरिंग का छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली सभी नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।